गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा और आज हम लोग देखेंगे पंचायत सचिव हुए या एलडीसी हुए उसमें पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से सबमिट करने हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज रिगार्डिंग भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि स्पेशली गुलाम भाई ये बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा एक डिटेल से वीडियो बना दीजिए जिसमें जो भी टेक्निकल इशू आते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं या क्या स्टेप रहते हैं, या किस तरह से हम लोग एक फॉर्म को फिल कर सकते हैं या जो प्रेफरेंस को है उसे फिल करने हैं, तो क्या क्या इशू आएंगे या फिर किस तरह से एक स्टेप होंगे, उसे थोड़ा सा डिटेल से बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा वही चीज़ देखेंगे कि किस तरह से हमें फॉर्म को फिल करने हैं या फिर जो प्रेफरेंस वाले जो क्राइटेरिया रहते हैं किस तरह से रहेंगे, क्या करने हैं। या किसी का अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, या फिर जैसे कि मान के चलिए ईमेल आईडी है, तो क्या क्या करने हैं नहीं करने हैं। अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं है तो उसमें क्या इशू रहते हैं या किस तरह से उसे रिजॉल्व किए जाते हैं, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो आ जाते हैं स्क्रीन पर। और सबसे पहले जैसे कि आपको अगर प्रेफरेंस सबमिट करने हैं तो आपको क्या करने रहेंगे, आपको जैसे ब्राउजर में जो जेएसएससी की ऑफिशियल साइट है उसे आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ऑफिशियल साइट्स में आपको यहाँ पर जैसे आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आपको लिंक रिगार्डिंग एक नोटिस भी आए हुए थे, जो कि आपको एक चीज़ यहाँ पर बताए गए थे कि जो भी लिंक सबमिट होंगे वो आपको होंगे 13 से लेकर 20 तक। ठीक है, जो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा उनके जो नोटिस आए हुए थे, तो ये और उसमें आपको जैसे कि लिंक वाले जो थे सबसे ऊपर में चल रहे थे। अगर आपको यहाँ पर इस तरह से नहीं मिल रहे तो यहाँ पर व्यू ऑल में भी करके आप देख सकते हैं। व्यू ऑल में जाइएगा तो सबसे पहले आपको ये आएंगे, ठीक है, नोटिस भी आएंगे। या जैसे ये लिंक वाले ऊपर चले गए हैं तो आप यहाँ पर कर्सर रखिएगा और दोबारा से इंटर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि जो नोटिस आए हुए थे उसमें क्या बोले गए थे, तो स्पेशली हम लोग पहले नोटिस देख लेते हैं। नोटिस में आपको बोले गए हैं कि जो लिंक आपको सबमिट होंगे वो आपको 13 से लेके, ये आपको 13 से लेके 20 तक सबमिट होंगे, जो कि अराउंड 7 डेज है। तो ये आपको सबमिट होंगे। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर और क्या है कि आपको जब लिंक सबमिट करने रहेंगे, जो कि प्रेफरेंस जो होते हैं, तो आपको किस तरह से सबमिट करने रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहला जो आपको साइट दिए गए हैं उसमें आपको चले जाने, यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शंस आपको आएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करने हैं। यहाँ पर जो भी आपको बोले जाएंगे इंस्ट्रक्शंस उसे फॉलो करने हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ पहले बोले गए हैं कैंडिडेट्स लॉगिन, ठीक है, कैंडिडेट्स लॉगिन। और सेकंड आपको बोले गए हैं चेंज कॉन्टैक्ट डिटेल। जैसे कि एक जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे जिसमें आपको वो स्पेशली थे कि मोबाइल नंबर अगर नहीं रहेंगे या फिर आपको ईमेल आईडी नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर चेंज कॉन्टैक्ट वाले में जब आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको बोले जाएंगे कि आपको जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो ऑफिस है, जो कि आपको काली नगर वगैरह हैं जो चाय बागान वाले, तो यहाँ पर आपको आने हैं। और किस तरह से आने हैं, तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है, और जो एजुकेशंस के डॉक्यूमेंट्स है जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं, जो कि आप वो लेकर और ऑफिस विजिट कर सकते हैं। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि जिनके अगर रोल नंबर के साथ साथ, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपके पास हैं, तो आपके क्या स्टेप रहेंगे, तो उसमें आ जाते हैं यहाँ बैक। यहाँ पर होते क्या है, कैंडिडेट्स लॉगिन वाले ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। कैंडिडेट्स लॉगिन में यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दोनों में से कोई भी एक सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे भी सिलेक्शन हुए हैं, मेरे जैसे एलडीसी में हुए थे। तो यहाँ पर मैं एक यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ और आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना डिटेल जो है यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ और यहाँ पर कैप्चा फिल करके मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक चीज़ बोले गए हैं कि एक आपको ओटीपी रिसीव होंगे जो आपके ईमेल आईडी या फिर आपको एसएमएस के थ्रू रिसीव होंगे। तो जो भी रिसीव होते हैं उसे आपको यहाँ पर फिल करने हैं। सिंपल सा बात है कि ये वाले जो ओटीपी रहेंगे यहाँ पर फिल करने हैं। और ये जो ओटीपी आएंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी उन्होंने दे रखा है कि आपके कौन से मोबाइल नंबर पर वो आएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ होते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ईमेल आईडी भी दे रखा है कि आपके जो ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड थे उस समय कौन से थे, तो दोनों में से आपको ये आएंगे। तो आपको वो चीज़ फिल करनी है और यहाँ पर कैप्चा फिल करने। कैप्चा आप इस तरह से जो भी यहाँ पर शो कर रहे हैं नीचे कैप्चा, ये आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। और ओटीपी मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। मैं अपने ईमेल आईडी एक बार चेक कर लेता हूँ, वहाँ से जो ओटीपी आए होंगे उसे मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ओटीपी फिल कर लिया, यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरे जो इंटरफेस खुलेंगे वो इस तरह से खुलेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये लोअर डिवीजन कलर का आपको लिखे हुए हैं, क्योंकि जैसे मेरे सिलेक्शन हुए हैं वो एलडीसी में हुए हैं। जिनके पंचायत सचिव में सिलेक्शन हुए रहेंगे वहाँ पर ये वाले जो ऑप्शन रहेंगे वो पंचायत सचिव आएंगे। और जिनके सिंपल सा समझ लीजिए कि जो प्रेफरेंस जो डलाए जाएंगे अगर एलडीसी रहेंगे तो वहाँ पर 23 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, क्योंकि खुट्टी में आपकी सीट नहीं थे। तो उस तरह से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस के ऑप्शंस आएंगे। जैसे मान लीजिए बोकारो डालने हैं, चतरा डालने हैं, जो भी आपको डालने हैं यहाँ से आप डाल सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में बोकारो डाला तो सेकंड में यहाँ पर बोकारो वाले ऑप्शन हट जाएंगे।
जो भी आपको डालने हैं इस तरह से आप सबमिट कर सकते हैं। जो भी आप डालना चाहें यहाँ से आप डाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी को बोकारो पसंद है, फर्स्ट सेकंड रामगढ़ पसंद है, जो भी आपको डालने हैं आप उस हिसाब से यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं और फाइनली यहाँ पर आपको नेक्स्ट करके आपको उसे सबमिट करने रहेंगे। तो जो भी रहेंगे इसमें आपको मेनली जो रहते हैं ओटीपी रिगार्डिंग जो इशू आते हैं वो आपको आए थे, और बाकी जैसे रहते हैं किस तरह के इंटरफेस रहते हैं तो वही चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर जो इंटरफेस रहेंगे इस तरह से आपको रहेंगे। जो भी प्रेफरेंस लेने हैं 23, अगर एलडीसी रहेंगे तो 23 और पंचायत सचिव वाले रहेंगे तो 24। तो इस तरह से आपको डालने रहेंगे। डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करके सबमिट कर देने हैं। सिंपल सा बात है कि वो हो जाएंगे। आई थिंक किसी तरह का इशू नहीं आए होंगे। और अगर फिर भी अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो गुलाम जी का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आई थिंक बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, या फिर उनके व्हाट्सएप से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो भी इशू रहते हैं एक बार आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी तरह का इशू रहते हैं जैसे कि ईमेल आईडी रिगार्डिंग या फिर मोबाइल नंबर रिगार्डिंग इशू रहते हैं, तो जेएसएससी ने ये इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर आपको इस तरह से कुछ इशू रहते हैं तो आप अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपको आईडी प्रूफ होते हैं और आपको जो क्वालिफिकेशंस वाले जो डिटेल रहते हैं, जैसे आपको ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट हुए या इंटर का सर्टिफिकेट हुए, वो सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आपको ऑफिस विजिट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको सिंपल सा है, आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर के चेंज करने के वहाँ पर कुछ फॉर्मेट वगैरह दिए जाएंगे, आपको फाइनली वहाँ से आपको चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्रेफरेंस डालने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जो भी रहेंगे कहीं ना कहीं ये जो समय दिए गए हैं 20 तक, जो कि आपको 13 से लेकर 20 तक के जो पीरियड प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें आपको सबमिट कर देने हैं। क्योंकि जो सबमिट नहीं करेंगे फाइनली उनको ऐसा नहीं कि रिजेक्ट किए जाएंगे, उनको मान लीजिए कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर सीट्स अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर उनको कंसिडर कर दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने नोटिस में ये चीज़ मेंशन कर रखा है कि अगर जो सबमिट नहीं करते हैं उनको ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कंसिडर कर दिया जाएगा जो मतलब जहाँ पर वैकेंट रह जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो भी अभी समय है कोशिश कीजिएगा एज़ सून एज़ पॉसिबल वो थोड़े से सबमिट कर लें, ताकि जो भी रहेंगे एक प्रोसेस है वो थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाए और जो भी आपको प्रेफ़रेंस डालने हैं वो आपको कंप्लीट हो जाए। तो फिलहाल इतने ही रखता हूँ। आई थिंक जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे। किसी तरह का दिक्कत रहते हैं तो गुलाम भाई से बात कर लीजिएगा। ठीक है? धन्यवाद।